आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा का अध्याय 9। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो आज की यह कथा शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु से बोले कि हे प्रभु, अब आप मुझे श्री तुलसी जी के महात्म्य को बतलाने की कृपा कीजिए, जिस तुलसी के मात्र पास में रहने से ही आपको विशेष प्रसन्नता होती है। और तब भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, मणि पुष्प, स्वर्ण के पुष्प और मुक्ता के पुष्प तुलसी पत्र दान के 16वीं कला के भी योग्य नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह पुरुष दोबारा कभी गर्भगृह यानी कि गर्भ में नहीं जाता और मुक्ति का भागी हो जाता है। केवल तुलसी के वृक्ष को गमला में रोप कर उस तुलसी दल से मेरा पूजन जो मनुष्य करता है वह व्यक्ति स्वर्ग में और मेरे श्वेत द्वीप ग्रह में आनंद करता है। हे सूत, जिसने बिना टूटे निर्मल सुगंधित तुलसी के पत्रों से मेरा एक बार पूजन किया तो उसी समय यमराज उसके पोथी में लिखे हुए अब तक के सभी पापों को देखकर मिटा देते हैं। और जिसने एकादशी और पवित्र दिनों में मेरे पूजन के लिए तुलसी नहीं रखी तो उसके यौवन को और उसके जीवन प्राण को धिक्कार है। उसको इस लोक में और परलोक में कभी भी धन सुख और संतति सुख देखने में नहीं आता। मार्गशीर्ष के इस माह में मेरी प्रतिमा को तुलसी पत्रों से पूजित देखकर व्यक्ति केवल पूजन देखने से ही ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। और जो मेरी रामेश्वर लक्ष्मी नगर की तुलसी पत्र से पूजन करता है तो उसके महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो मेरे पूजन में बासी पुष्प और बासी जल निषेध है, किंतु तुलसी पत्र और जानवी काजल निषेध नहीं है। हे सूत, मालती आदि पुष्प मुझको प्रसन्न करने के लिए मेरी प्रिय पवित्र तुलसी से अधिक नहीं है। जो मनुष्य बिल्व पत्र से एक बार मेरा पूजन करता है तो वह आतंक से रहित होकर और मेरे समीप आकर मुक्ति का भागी होता है, यानी कि समीप में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। शमी पत्र से, जाति पत्र से, कमल से और कौस्तुभ मणि से भी अधिक तुलसी पत्र मुझे प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त साबुत पत्र वाली तुलसी क्षीर समुद्र में प्रादुर्भाव लक्ष्मी के समान मेरे को सदा प्रिय है। श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी दोनों ही मुझे प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों ही मुझे प्रिय है। जो तुलसी पत्र को लेकर भक्ति से मेरा पूजन करता है तो उस पूजन से समस्त देवता असुर मनुष्य का पूजन हो जाता है। कौस्तुभ आदि अनंत रत्न मुझको प्रसन्न करने के लिए तब तक करते रहते हैं जब तक कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी मुझे प्राप्त नहीं हो जाती। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से कृष्ण भगवान का पूर्ण भक्ति से पूजन करता है तो वह सुंदर उज्जवल भवन कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री विष्णु वास करते हैं। और जो लोग मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं को और अन्य मेरे भक्तों को तुलसी दल को देते हैं तो वे लोग अविनाशी परम पद को जाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी या फिर श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करता है तो वह मनुष्य शरीर को छोड़कर सदा के लिए वैष्णवी गति को पाता है। और तब इसके बाद भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान विष्णु, हे केशव, अब आप मुझे धूप दान और दीप दान के महात्म्य को कहिए और उससे जो फल मनुष्य को मिलता है उसका वृतांत भी मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। और तब श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले
बोले कि हे ब्रह्मा जी, पहले आप धूप दान का जो फल है उसको मैं आपको बतलाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष के इस महीने में अगर कपूर और दिव्य चंदन का सुगंध धूप को देकर धूप दान करता है तो वह अपनी 100 कुलों का उद्धार कर देता है। जो वैष्णव कृष्ण वर्ण के अगर के धूप से मेरे मंदिर को धूपित करता है तो वह नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। जो गाय के घी में गुगुल और शर्करा मिलाकर धूप देता है तो उनकी इच्छाएं मैं पूर्ण करता हूँ। धूप किया हुआ गुगुल समस्त अनिष्टों को नाश करता है और उनकी कामनाओं को पूर्ण करता है। अगर का धूप देह और गृह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यज्ञ राक्षसों का नाश करता है। जाति पुष्प, इलायची, गुगुल, हर्ड, कूट, राल, गुड़, सैला, शंड और नख ये 10 धूप मिलाकर दशांश धूप कहे जाते हैं। और जो मनुष्य अत्यंत प्रिय मेरे इस मार्गशीर्ष के महीने में इस दशांश का धूप करता है तो मैं उसकी दुर्लभ कामनाओं को भी पूरी करता हूँ और उसे बल, पुष्टि, पुत्री, स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। और जो मनुष्य नागर मोथा का धूप, जो कि मनुष्यों को प्रिय बनाने वाला, मंगल को करने वाला और दूसरों को वश में कर देने वाला है, तो उस नागर मोथा के धूप को जो व्यक्ति मार्गशीर्ष के इस महीने में मेरे सामने करता है और गुड़ के धूप को करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करता है। मेरे निमित्त किए गए धूप के बचे हुए धूप से जिसका शरीर धूपित होता है तो उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष संबंधी कोई भय नहीं होता। मार्गशीर्ष के इस महीने में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप करने पर उस भक्त की सभी परेशानियां दूर हो जाती है और उसे समस्त सुख संपदा प्राप्त होती है। धूप सुंदर रूप को धारण करता है। धूप उत्तम है, पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य है और परम पावन तथा सुंदर है। और हे ब्रह्मा जी, अब मैं आपको दीप दान की महिमा बताता हूँ जिसको करने से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो व्यक्ति घी से बनी हुई बहुत सी बत्तियों से मेरी आरती करता है तो वह व्यक्ति कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। और जो मार्गशीर्ष के इस महीने में मेरे सामने खड़े होकर मेरी आरती को देखता है तो वह 7 जन्मों तक किए हुए अपने दोषों से मुक्ति पाता है और अंत में इस लोक से भी मुक्ति पाता है। जो मेरे सामने भक्ति से कपूर की आरती करता है तो हे द्विज श्रेष्ठ, वह अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। हे सूत, मंत्रहीन, क्रियाहीन किया हुआ पूजन भी संपूर्ण फल को देने वाला होता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है वह तो अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है और अपने कुल का उद्धार करने वाला होता है। जो मेरे सामने और ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है तो वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चतुर हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष के इस महीने में मेरे सामने घी या फिर तेल का दीपक जलाता है तो हे ब्रह्मा जी, अब आप उसके पुण्य फल का वृत्तांत सुनिए। मैं आपको वह बताता हूँ। समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान कांतिमान होकर ज्योतिमान चमक दमक करने वाला विमान पर सवार होकर वह व्यक्ति मेरे लोक में आने पर पूजित होता है। इसीलिए विद्वान मनुष्यों को सब प्रकार से दीपक को जलाकर मेरा पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य दीपक को जलाकर उसे बुझा देता है तो वह मनुष्य अवश्य ही नरक में जाकर गिरता है। हे द्विजोत्तम, जो मनुष्य पाद के लोभ से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करता है तो वह गूंगा या अंधा हो जाता है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह था आज का अध्याय और इसके बाद क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको सुनने में पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।
और इसी प्रकार आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो बोलिए राधे राधे।